हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम अपना जो क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का, आरएएस का, यूपी टीजीटी, पीजीटी, वॉट एवर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें बिकॉज फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। ओके, 42nd अमेंडमेंट में तीन चीज़ें जोड़ी गई थी बेसिकली। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट था प्रस्तावना में। इसके बाद कोई भी अमेंडमेंट प्रियम्बल में नहीं किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी एंड डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शंस हैं ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति एंड डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ? ऑप्शंस हैं 40 अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, सी 43rd अमेंडमेंट एंड डी 44th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शंस हैं ए सीधे जनता के द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा एंड डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? ऑप्शंस ए 5वीं अनुसूची, बी 6ठी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची एंड डी 8वीं अनुसूची। तो जैसा कि आप सभी को पता है 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। सेवेंथ है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में से निकालकर एक कानूनी अधिकार के तौर पर आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया था। ओके, नाउ निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 19 एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में किसी भी तरह की अस्पृश्यता के लिए मनाही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? कहाँ से? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसएसआर से या फ्रांस से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है आयरलैंड। जो डीपीएसपी हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11th क्वेश्चन। ओके, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यहाँ इसके ऑप्शंस हैं दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एकल नागरिकता। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है और अमेरिका में आपने देखा होगा कि ड्यूल सिटीजनशिप है।
ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ इसके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन है, कारण है, उसने एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर बी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यहाँ चार ऑप्शंस हैं, 395, 400, 402 एंड 405। इसका राइट आंसर है ए, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ इसके ऑप्शंस हैं 10/6/1946, 9/12/1946 और सी है 26/11/1949 यानी 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26/12/1949, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर जैसे कि आपने यहाँ देखा, ठीक है, 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो इसी डेट को हुई थी। नाउ, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर एंड डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ठीक है, ऑप्शंस हैं समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से एंड डी है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका राइट आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। ओके, नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार एक, तो इसका राइट आंसर है कानूनी अधिकार है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा इसको अभी। तो ये एक कानूनी अधिकार है। ओके, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, तो इसका यानी कि बड़ा होने के क्या कारण है? तो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा इसलिए है बिकॉज इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा नहीं है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडिया में दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शंस, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है एंड डी भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 21। आर्टिकल 21 में बहुत सारे आपको राइट्स मिलते हैं, और ये जितने भी राइट्स हैं, मोस्टली जो राइट्स हैं, धीरे धीरे जितने भी केसेस आते गए टाइम टू टाइम, इनके तहत इनको जोड़ा जाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता रहा है। ठीक है, तो विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ओके,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं 16, 26, 29 एंड 30, ये सभी आर्टिकल्स हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, उनको संचालित करने का राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ए, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, एंड सी है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, एंड डी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन जो केस था, इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 17, इसको संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट किया गया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बहुत ही फेमस केस है, ऑलवेज ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का एक केस है। और इसमें मौलिक लक्षण का सिद्धांत यानी कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत था, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको प्रतिपादित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं संविधान की प्रस्तावना में, बी है मौलिक अधिकारों में, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, एंड डी है ए और सी दोनों में। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों में। प्रियम्बल में भी आपको कल्याणकारी राज्य वर्ड मिलता है और डीपीएसपी में भी, दोनों में ही मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में इनमें से कौन सा आता है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। तो रेलवे पुलिस है जो कि राज्य सूची में आता है, शिक्षा और वन तो संवर्ती सूची के विषय हैं। ओके, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में नहीं है, इसका राइट आंसर है गैस। बाकी जो बैंकिंग, बीमा और जनगणना है, ये संघ सूची यानी जो यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं ये तीनों। देन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 369, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 एंड आर्टिकल 372। तो इसका राइट आंसर है यहाँ 371, जिसमें जो कई सारे स्टेट्स हैं उनके विशिष्ट प्रावधानों का यहाँ उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947 एंड डी 26 जुलाई 1946 सॉरी। तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था, ये संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है, तो राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ओके, तो यहाँ फर्स्ट है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ओके, 2 है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सी है यानी 3 है, यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। एंड 4th है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति
नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ स्टेटमेंट है ये सही है। मौलिक अधिकार जो हैं राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। जो सिटीजन्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अगर उनके अधिकारों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनको छीना जाता है या खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो वो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा सकते हैं। भाग 3 में है, ये भी ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात डीपीएसपी करते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ही लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? 1 है आवास का अधिकार, 2 है विदेश यात्रा का अधिकार, 3 है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका राइट आंसर है तीनों, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन है 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 55। तो यहाँ 48A में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ओके, यहाँ इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, आयरलैंड, जापान एंड यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। जो डीपीएसपी हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, यहाँ पर अनुसूचियाँ दी गई हैं, शेड्यूल्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है चतुर्थ। तो चौथी अनुसूची में है, इसको हम मैच कर सकते हैं 3 से, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों को जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो 4th अनुसूची में किया गया है। ओके, बी है षष्ठ यानी 6। तो 6 छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है, तो सी को हम 4 से मैच कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं अष्टम। इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। ओके, 8th जो शेड्यूल है इसमें हमने भाषा की बात की है, 22 भाषाएं जो हमारे 8th जो शेड्यूल है उसमें है। तो सी को हम 2 से मैच कर सकते हैं। एंड डी है यानी कि नवम 9th जो शेड्यूल है इसमें भूमि सुधार की बात की गई है। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर है सी। 37, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद में उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता को नियमित किया गया है? तो यहाँ ये मुझे नया क्वेश्चन लग रहा है, बाकी तो सभी घिसे पिटे वही पुराने क्वेश्चंस हैं जो ऑलवेज आते हैं। ये न्यू क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। ऑप्शंस हैं ए 19 का क्लॉज 1 DE, बी है 301 एंड सी है आर्टिकल 301 से 307। यहाँ और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी ये तीनों ऑप्शंस हैं ABC, ये तीनों ही इसके आंसर्स हैं और इनके द्वारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी स्वतंत्रता को नियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका कारण ये है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका आंसर है डी, यानी ए गलत है और आर सही है। भारत एक संघ राज्य है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, आर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मौलिक अधिकार, सी है मौलिक कर्तव्य एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बी मौलिक अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ऑप्शंस हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना एंड डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो यहाँ इसका राइट आंसर है डी, ए बी सी तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे हम। अगर सुप्रीम कोर्ट समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया, ठीक है, तो अगर समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं वो, तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द यूज हुआ है इसको वो पढ़ेंगे, इसके साथ ही आर्टिकल 14 को भी पढ़ेंगे और इसके साथ ही आर्टिकल 16 को भी पढ़ेंगे। इन तीनों को साथ में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ओके, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। तो यहाँ ऑब्वियस है आर्टिकल जो 19 है, डी ऑप्शन, ये अलग वर्ग में आता है बिकॉज 14, 15 और 16 जो है ये समानता के अधिकार में आते हैं तीनों। 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी जो शब्द है निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? दूसरे तरीके से पूछा गया है बट वही क्वेश्चन है, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शंस हैं 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 lakhs एंड सी है 12 lakhs एंड डी है 15 lakhs। तो कितने परसेंट थे? तो राइट आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ओके, ऑप्शंस हैं आर्टिकल 131, बी है आर्टिकल 132, सी है आर्टिकल 134 ए को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना एंड डी है 134 ए को मिलाकर आर्टिकल 133 को पढ़ना। तो यहाँ अगर संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात होती है तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 134 ए को मिलाकर 133 को पढ़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर 28 स्टेट्स एंड 9 संघीय प्रदेश दिया हुआ है, बट ये पुराना क्वेश्चन है। अभी हम सभी को पता है 28 स्टेट्स हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 350A। ओके, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऑप्शंस देखते हैं इसके। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार,
राज्य को समाज सुधारक, विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों राइट हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का राइट होता है। सिखों को कृपाण रखने धारण करने का अधिकार होता है और राज्यों को समाज सुधारक, विधि निर्माण का राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, हम इधर आ जाते हैं। ओके, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द यहाँ पर था, उसको 44th अमेंडमेंट के जरिए उसको हटा दिया गया था और सशस्त्र विद्रोह को उसकी जगह पर रखा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 245 एंड 246। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है आर्टिकल 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती का केस इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। सी है, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अभी तो किया था ये आर्टिकल 24, याद हो गया होगा आपको। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो यहाँ ऑप्शंस इस तरह से हैं, यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। ओके, बी है, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सूचना मांगते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, तो आपको रीजंस बताए जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंने कराया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे जो था वो 9 दिसंबर 1946 का था और इस दिन अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो 13 दिसंबर को मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। तो ये निर्वाचित अध्यक्ष कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में डीपीएसपी में यहाँ मध्य निषेध भी है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है, सूचना का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये एक मूल अधिकार है। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, यह एक मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता ये विदेशियों को मिली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशियों को नहीं मिला हुआ है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला हुआ है और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी विदेशियों को मिला हुआ है।
तो इसका राइट आंसर है बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? यहाँ इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत फर्स्ट आर्टिकल में ही ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर है राज्यों का यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है उद्देशिका। ठीक है, तो संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये पहले नहीं थे। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए इन तीनों शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 1, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। एंड 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो मंत्रि परिषद है वो निम्न सदन जो कि लोकसभा है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एंड 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी ठीक है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सी सही है। ओके, 1 है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। नंबर 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है तीनों, ऑप्शन डी है, तीनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, हमारे इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज किया गया है जिसका मतलब है कि जो भी राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। और ठीक है, और नेक्स्ट है कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी ठीक है। नेहरू, पटेल और सीतारमैया इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और हम इधर आ जाते हैं। ओके, नाउ संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। ओके, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ओके, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 3 है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। एंड 4 है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी 1, 2 एंड 4। जब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था तो ये प्रियम्बल जो था ये जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था वही उसी को हमने प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य है ये न्याय योग्य नहीं है क्योंकि हम इसको लेकर नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट।
इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहले यही बात होती थी कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर 1973 जब केशवानंद भारती का केस आया, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है, बट शर्त ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद ही जब 1976 में 3 साल के बाद ही 42nd अमेंडमेंट हुआ और उसमें चेंजेस कर दिए गए, 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। मतलब ये था केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप चेंजेस कर सकते हैं, चीज़ें जोड़ सकते हैं, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ थर्ड जो ऑप्शन है ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो आपको पता है 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। तो यहाँ पर 13 जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, बाकी 2, 3 एंड 4, 14, 15 और 16 आर्टिकल जो हैं ये समानता के अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 13 भी मैंने कराया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये तो कई बार हम लोग कर चुके हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है इसको मैच कर सकते हैं 3 से, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। ओके, देन आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 को 4 से मैच कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, 36 से 51 तक। सी आर्टिकल 74, ये मंत्रिपरिषद की बात करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करता है। ओके, डी है आर्टिकल 368, जो कि इसको हम 1 से मैच कर सकते हैं, संशोधन प्रक्रिया की बात करता है। इसका राइट आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो इसका राइट आंसर है 169। अगर किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है प्रस्ताव पास करती है विधान परिषद के लिए, तो संसद जो है उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ओके, ए है राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी है किसी भी परिस्थिति में, एंड डी है संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो बी है। ठीक है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो यहाँ इसका राइट आंसर है सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो ठीक है। एंड बी है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी ठीक है। सी आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी ठीक है। और इंडिया में केवल एक ही स्टेट है जहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, वो है गोवा। देन डी है आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये आर्टिकल 50 में है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इसका राइट आंसर है BN राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ओके, संविधान की प्रारूप समिति के मेंबर्स की बात करनी है, तो यहाँ ऑप्शन है N गोपालास्वामी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एंड फोर्थ है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है 1 and 3, यानी कि गोपालास्वामी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेहरू और पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सलाहकारी संस्था के तौर पर इसका निर्माण किया था 1950 में, और अब तो इसने नीति आयोग का रूप ले लिया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 40। भारत के संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी के संविधान से, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो यहाँ इसके ऑप्शंस है समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, एंड डी है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है? नहीं। यह एक विधिक अधिकार है? ये राइट है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। यह एक सामाजिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शंस है ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, एंड डी भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की नागरिकता के बारे में, तो ऑप्शन सी ठीक है, राइट है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हमें दो सूचियाँ मिलेंगी, दो लिस्ट मिलेंगी, उनको मैच करना है। ओके, ठीक है। विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है आर्टिकल 14। कार्य करने का अधिकार है 41 में। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियों की बात करता है आर्टिकल 42, एंड बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 45। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ओके, इसका कारण यह है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये तो बात ठीक है। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये बात ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसका कारण ये है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी। दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बड़ा संविधान इसलिए हुआ है बिकॉज हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं यहाँ आर्टिकल 74, आर्टिकल 78, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124(2). तो यहाँ राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 123 ऑप्शन सी राइट है, और अगर राज्यपाल के अध्यादेश की बात की जाती है तो आर्टिकल 213। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? ये आंसर, ये कई बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आया है, तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत में लिखित संविधान है। हाँ जी, लिखित संविधान है। एंड इसका कारण ये है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों में क्या सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये डीपीएसपी से लिया गया है, आर्टिकल 40। एंड डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ये क्वेश्चन भी आई थिंक हो चुका है, फिर भी देखते हैं इसको। ऑप्शंस हैं विधि के समक्ष समानता, बी है विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सी है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, एंड डी है धर्माचरण की स्वतंत्रता। ऑप्शंस अलग हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ राइट आंसर है संसद। जब मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात होती है तो संसद ही चेंजेस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो डीपीएसपी में सबसे लास्ट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 51। तो ये विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए है संवैधानिक संशोधन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात होती है आर्टिकल 368 में, तो ए को हम 4 से मैच करेंगे। बी है वित्त आयोग, आर्टिकल 280, बी को 3 से मैच करेंगे और हर 5वें साल पर, हर 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति हैं एक वित्त आयोग की स्थापना करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। सी है वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 में है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। देन डी है अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312, ठीक है, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। इसका राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये आर्टिकल 21 में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी है एक संवैधानिक संस्था है, बी है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, ये बात ठीक है। एंड सी है यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, और डी है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं, ए इसमें राइट नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो यहाँ इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, 2 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, एंड 4 है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका राइट आंसर है सी 1, 2 एंड 4।
ठीक है, तो संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संसद के सदस्य, इनके द्वारा शपथ ली जाती है उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में कहा गया है, और राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं आती है। तो थर्ड शेड्यूल भी मैंने आपको कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका के संविधान से, बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, एंड डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो राज्यों का संघ की जो संकल्पना है, इसको हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया है। तो आज के क्वेश्चंस, आज हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सो आपको ये बेनिफिशियल होंगे, और फॉर अपकमिंग वीडियोस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू सून in the next class. So till then, take care. Bye bye.